Now we are starting with another topic known as demographic transition model. What is demography? Demography is nothing but a study of population. हमारे पास एक population है, हमें इसकी study करनी है, तो उसका कुछ मॉडल होता है. लाइक इंडिया 1920 की जो इंडिया है और 2026 की जो इंडिया है, इन दोनों की पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना. तो ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ी कैसे घटी, ये पूरा ट्रांजिशन मॉडल होता है, वो हमें देखना होता है. तो ट्रांजिशन मॉडल को अफेक्ट कौन कौन करता है, तो कुछ 5 फैक्टर्स के अंदर तुम्हें अपना आंसर लिखना पड़ता है. सबसे पहले राइट द डेफिनेशन, राइट ऑल द फेजेस कि कौन कौन से फेजेस होते हैं जो मैं बताऊंगा. और बेसिक थिंग 5 फेजेस 5 थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज बर्थ रेट बताना होता है. हर फेज का बर्थ रेट क्या है, हर फेज का डेथ रेट क्या है, हर फेज में पॉपुलेशन कैसी है, बढ़ रही है घट रही है स्टेबल रह रही है, क्या कैसी पॉपुलेशन है, उसका एज पिरामिड कैसा है उसका, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है बर्थ रेट डेथ रेट घट रहा है तो क्या फैक्टर्स हैं घटने के. तो starting with a cycle, like definition. Demographic cycle is a pattern of population change occurring in a country developed socio-economically. It shows the relationship between the birth rate or a death rate. Now starting कि अब मैंने तुम्हें बता देता हूँ. सबसे पहले होता है हाई स्टेशनरी फेज. हाई स्टेशनरी मतलब बर्थ रेट भी अच्छा खासा है, डेथ रेट भी अच्छा खासा है. यहाँ से रेड से डेथ रेट है और ग्रीन से इट्स लाइक बर्थ रेट, सब अच्छा खासा है. इट्स लाइक लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है नहीं, पॉपुलेशन वेरी स्टेबल बिकॉज दोनों ही अच्छे खासे हैं ना. ये कौन सी सोसाइटी होती है हाई स्टेशनरी, इट इज़ इंडिया बिफोर 1920. याद रखो नहीं, 1920 के पहले वाली इंडिया, लाइक बहुत प्रिमिटिव, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़, बट हाई फर्टिलिटी. हाँ, हाई फर्टिलिटी एंड मोर्टैलिटी रेट. तो इट्स लाइक स्टेबल, जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर जा रहे हैं, तो लाइक हाई स्टेशनरी. नो गो फॉर अर्ली एक्सपैंडिंग. नो अर्ली एक्सपैंडिंग क्यों, बर्थ रेट तो उतना ही रहा बट डेथ रेट स्टार्ट टू डिक्लाइन. तो डेथ रेट स्टार्ट टू डिक्लाइन मतलब मरने वाले कम है, तो पॉपुलेशन क्या एकदम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा. दिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. क्यों हुआ है, हो सकता है वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे से होने लग गई हूँ, प्लस फूड सप्लाई अच्छे से होने लग गई है. देन बर्थ रेट रिमेन्स है बट डेथ रेट डिक्लाइन हो रखा है. ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है दैट इज, अगर मैं बोलूँ कि हाई स्टेशनरी का कैसा एज पिरामिड है, पिरामिडल, बट इसका एक लूजिंग द पिरामिडल शेप, गो टू द मतलब ग्लोबुलर शेप की तरफ वो जा रहा है. ठीक है, अब क्या होता है लेट एक्सपेंडिंग. लेट एक्सपेंडिंग का क्या है यार, धीरे धीरे करके ना बर्थ रेट भी गंदा गिरना चालू हो गया बिकॉज पीपल आर अवेयर फॉर द फैमिली प्लानिंग. लाइक पीपल एक्सेप्ट करने लगे हैं ना कि फैमिली प्लानिंग, लाइक हमें उतना पूरा पॉपुलेशन बर्स्ट नहीं करना बिकॉज ऑफ द फैमिली प्लानिंग, बिकॉज ऑफ द बेटर फीमेल एजुकेशन और अ मेल एजुकेशन और अ सोसाइटी एजुकेशन. बिकॉज क्या रखा है, बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्लाइन. येट डेथ रेट भी कम हो रहा है, बट याद रखना कि ये इतना कम नहीं हुआ है बर्थ रेट की भयंकर डेथ रेट से भी नीचे चला जाए. तो इट्स अ मॉडरेट मतलब इट्स नॉर्मल. इंडिया अभी इसी में ही है, इट्स बांग्लादेश, फिलीपींस, इट्स लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड. इट्स लेट एक्सपेंडिंग, अच्छा पीरियड होता है. इसके बाद बेस्ट पीरियड आता है, इसको कहते हैं लो स्टेशनरी. लो स्टेशनरी मतलब इट्स लाइक बर्थ रेट भी सेम, नॉट बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम बट इन द लो पॉपुलेशन. इट्स लाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल, अब यहाँ से बढ़ नहीं रहा हो. इसको कहते हैं हाई लेवल ऑफ एजुकेशन हो, मतलब जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर अमेरिकन जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनका याद रखना हाई लेवल ऑफ एजुकेशन. वुमेन इन वर्क स्पेस, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो. ठीक है, वाइड यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग. तो याद रखना है इट्स लाइक दिस कि अब ये क्या है, बहुत स्टेबल पॉपुलेशन है, बेस्ट होता है इट्स लो स्टेशनरी फेज. इसके बाद एक वर्स्ट पीरियड आता है. क्यों, बिकॉज इट्स लाइक हमारे पास क्या था, बर्थ रेट कम हो रहा था, अब ये बर्थ रेट कम होते डेथ रेट से भी नीचे चला गया. देन व्हाट, पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग. वाई द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, हो सकता है वहाँ पर जो एज्ड, फॉर एग्जाम्पल जो रिप्रोडक्टिव पीरियड हो या वो बहुत ही कम हो, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड या फिर एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो, लाइक एजिंग ऑफ पॉपुलेशन स्टार्ट टू डिक्लाइन. ठीक है, अब क्यों, बिकॉज ऑफ द क्या बर्थ रेट बहुत वेरी लो और डेथ रेट क्या है और भी लो है. ठीक है, तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. और ये कहाँ की, जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, लाइक फॉर एग्जांपल जर्मनी, इटली, जापान एंड फ्यूचर, जापान को ही बोला जाता है कि लाइक इट्स डिक्लाइनिंग. तो ये तुम्हारे पास 5 फेज होते हैं. फर्स्ट इज हाई स्टेशनरी, सेकेंड इज अर्ली एक्सपैंडिंग, थर्ड इज अ लेट एक्सपैंडिंग, फोर्थ इज लो स्टेशनरी एंड फिफ्थ इज डिक्लाइनिंग फेज. नाउ हम आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास व्हाट इज अ इंपॉर्टेंस क्या है. इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई भी रिसोर्स प्लानिंग करनी है, तो मुझे अगर हेल्थ प्लानिंग करनी है, रिसोर्स एलोकेशन करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो मुझे अलग अलग मॉडल पे करना होगा ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ना इंडिया बिफोर 1920 पे मैं बोलूँ कि हर कोई जाके एमआरआई करा के आओ, यार एमआरआई कराने के लिए लोगों के पास रुपए ही नहीं है, तो सबसे पहले मुझे इकोनॉमिकली बढ़ाना पड़ेगा कोई कंट्री को. तो प्रॉपर हेल्थ प्लानिंग या फिर रिसोर्स एलोकेशन करने के लिए मुझे एक प्रॉपर देखना पड़ता है कौन से स्टेज में है तुम्हारी कंट्री. इट्स लाइक बेसिक फ्यूचर पॉपुलेशन क्या हो सकता है. अगर तुम्हारी पॉपुलेशन ऑब्वियस पॉपुलेशन बस्ट पे है, देन कंट्रोल दैट पॉपुलेशन. ठीक है, और बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज और ऑफ हेल्थ प्लानिंग प्रोग्राम, कि अगर मान ले डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, लाइक जापान की पॉपुलेशन है और तुम कह रहे हो कि फैमिली प्लानिंग मेथड करो, यार ऑलरेडी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है यार, डू नॉट यूज द फैमिली प्लानिंग मेथड. यूज की लाइक तुम जितना कर सकते हो उतना कर लो बिकॉज तुम्हें पॉपुलेशन बढ़ानी है. नाउ
कम टू द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यहाँ पर एक वर्ड आया ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक हाई स्टेशनरी फेज से लो स्टेशनरी फेज तक कैसे जाऊँ? इन ए नटशेल बोलूँ, इंडिया बिफोर 1920 से इंडिया इन 2000 लो स्टेशनरी लाइक कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज पे कैसे जाऊँ, ठीक है? तो दिस इज कोई भी, अगर मुझे कैसे जाना है, इसको याद रखने का तरीका है, बहुत सारे हैं कि लाइक ये सारे मेथड तुम ऐसे मत याद रखो। गो लाइक ए पीएसएम के चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर हेल्थ अच्छी करनी है। सेकंड चैप्टर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन अच्छी करनी है। थर्ड चैप्टर स्क्रीनिंग अच्छा करना है। फोर्थ चैप्टर डेमोग्राफी तो तुम पढ़ रहे हो, इट्स लाइक। और फिफ्थ चैप्टर फैमिली प्लानिंग तुम्हें अच्छे से करनी पड़ेगी। तो तुम्हें एक बेसिक से तुम्हें चैप्टर्स याद होने चाहिए और उसको तुम्हें अच्छा करना है। इन्वायरमेंट अच्छा करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है? अब स्टार्टिंग में यहाँ पर एक वर्ड आया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एक और वर्ड होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन मतलब होता है आज से 10 साल पहले कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा थी, लोगों को टीबी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेप्रेसी, ये बहुत कम्युनिकेबल डिजीज है, ये बहुत ज़्यादा थी। बट आज की 2026 ईयर में, दैट इज आज की दुनिया में, एनसीडीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है ना फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दिस इज नोन एज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। तो इन अ नटशेल डेमोग्राफिक साइकिल के तुम्हें ये 5 फेज याद रखने हैं, 5 पॉइंट के अंदर तुम्हें आंसर लिखना है और तुझे फैक्टर्स बताने हैं, योर आंसर विल बी कंप्लीट। तो मुझे क्या साइकिल की जरूरत होगी, किस साइक्लिक मैनर में मैं करता हूँ, दिस नोन एज अ प्लानिंग साइकिल। तो इसका प्रॉफ में आंसर कैसे लिखते हैं? राइट द डेफिनेशन अबाउट द प्लानिंग साइकिल, जिसको हम डिस्कस करेंगे। राइट अबाउट द स्टेप्स, जितने स्टेप्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ड्रॉ द साइकिल फर्स्ट, कि लाइक सबसे पहले स्टेप्स लिख दो, उसके बाद तुम इनुमरेट करो कि क्या होते हैं वो वाले स्टेप्स, ठीक है? नाउ सबसे पहले डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन? लाइक इट इज अ ऑर्डरली प्रोसेस फॉर डिफाइनिंग द कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम अनमेट नीड्स। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम जस्ट क्या सोच रहे हो, टू प्रॉफ में मुझे अच्छे मार्क्स लाने, तो तुम्हारी एक अनमेट नीड्स क्या है, लाइक टू स्कोर द गुड मार्क्स इन प्रॉफ। ना उसके लिए तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्स हैं, तो तुम्हारे पास क्या क्या रिसोर्स चाहिए, दैट इज द सेकंड थिंग। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास रिसोर्स भी आ गए, रिसोर्स के आने के बाद तुम क्या गोल कर रहे हो, आइदर यू वांट टू पास द पीएसएम और यू वांट टू टेक द डिस्टिंक्शन इन पीएसएम, कि तुम्हारे पास गोल्स क्या हैं। उसके बाद तुमने क्या एक्शन लिया है, कोई किस पर्पस पे तुमने क्या एक्शन लिया है, व्हाट इज पूरा प्लान करके होता है, दैट इज हेल्थ प्लानिंग। आइडेंटिफाई द अनमेट नीड्स, सर्वे द रिसोर्सेज, एस्टेब्लिश द रियलिस्टिक गोल्स, ऐसे नहीं कुछ भी गोल्स बना दिया यार। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन, उसको तुम एक्शन में ला रहे हो और उसको तुम असेस कर रहे हो कि अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है। नाउ स्टार्टिंग विद द साइक्लिक मैनर, सबसे पहले तुम्हें पता है एनालाइज द सिचुएशन, कि सिचुएशन है क्या। नॉर्मली उस सिचुएशन को लेके अपने गोल्स बनाना, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाना। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्या कैसे होने चाहिए, लाइक मेजरेबल, हमेशा ये नहीं कि बियॉन्ड लाइक औकात से बाहर ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, नहीं। उसके बाद तुम क्या करना है, रिसोर्स एलोकेशन। वो ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए क्या तुम्हारे पास रिसोर्स हैं, डू यू हैव मेन, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मैन पावर, कि तुम्हारे पास ये सब है। उसके बाद तुम क्या करते हो, प्रायोरिटी सेट करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या प्रायोरिटी, क्या तुम्हारे पास सब कुछ है, देन यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी, कि तुम्हें करना क्या है, कि तुम्हारा प्रोग्राम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है, सेकंड प्रायोरिटी पे क्या है, लाइक प्रायोरिटी सेट करते हो। उसके बाद यू फॉर्मुलेट द प्लान, कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लान निकल के आता है, इट्स अ फाइनल डेटा दैट आई हैव टू एग्जीक्यूट। कि उसके बाद क्या इंप्लीमेंट करते हो तुम। इंप्लीमेंट करने के बाद क्या हो गया, नहीं, इंप्लीमेंट करने के बाद देखना है ना कि कैसे चल रहा है। यू हैव टू कंटिन्यूअस मॉनिटर, कि तुम्हारे पास चल कैसे रहा है। मॉनिटर करते क्या है, तुम्हारे पास बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत, अगर तुमको एक लाइक फॉर एग्जाम्पल मलेरिया अगर मेरे को करना था, तुम्हारे पास बहुत सारे इंडेक्स है ना, लाइक एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स, जिससे मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा खासा चल रहा है। देन गो फॉर द इवैल्यूएशन, कि अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। दिस इज प्लानिंग साइकिल। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज एनालाइज द सिचुएशन। कुछ नहीं करना है, हमें डेटा लेना है। डेटा मैं कहाँ से ले सकता हूँ, कौन कौन सा डेटा, कैन बी अ बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन साइज। एक मुझे प्रॉपर डेटा लेना है, हर कोई डेटा, लाइक कौन सा डिजीज उस एरिया में सबसे ज़्यादा है, उस एरिया का न्यूट्रिशन कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। कुछ मत करना, लाइक फॉर एग्जांपल पीएसएम के चैप्टर्स है ना, एक एक करके गिनते चले जाओ। फर्स्ट इज हेल्थ अच्छी लेनी है, सेकंड वैक्सीनेशन कवरेज, थर्ड इज स्क्रीनिंग करनी है तुम्हें, ठीक है। मास स्क्रीनिंग अपॉर्चुनिस्टिक कौन सी करनी है, इट्स लाइक तुम्हें डेटा लेना है। उसके बाद तुम्हें डेटा कलेक्ट तुम कहाँ से कर सकते हो, लाइक सोर्स का क्या हो सकता है, लाइक तुम सेंसस से ले सकते हो डेटा, लाइक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से ले सकते हो तुम डेटा, तुम आईडीएसपी दैट इज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम से ले सकते हो डेटा, और तुम हॉस्पिटल रिकॉर्ड लाइक पैसिव सर्विलेंस बोलते हैं इसको, कि लाइक अगर तुम्हें पैसिवली कोई डेटा चाहिए तो तुम हॉस्पिटल रिकॉर्ड से ले सकते हो, लाइक तुम्हारे पास एक डेटा आ गया। अब मान ले उस डेटा से तुम्हें एक एग्जांपल है कि तुम्हें पता करना है कि लाइक फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है, इट्स विलेज सर्वे शो कर रहा है जिसमें अनीमिया है, लोगों को खून की कमी है प्रेग्नेंट वुमेन में, और वो 65% है। नाउ द फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स लाइक तुम्हें करना क्या है, व्हाट यू वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, लाइक हमेशा स्मार्ट, SMART, लाइक ऑलवेज स्मार्ट।
एस से क्या होता है, लाइक शुड बी स्पेसिफिक, शुड बी क्लियर एंड फोकस। एम से मेजरेबल, इट्स लाइक क्वांटिफाइबल टारगेट, कि लाइक तुम्हें पता होना चाहिए, लाइक नॉट इन्फाइनाइट कि ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। इट्स अचीवेबल। अचीवेबल व्हाट, अचीवेबल जो वर्ड लग जाता है ना विद द रेफरेंस ऑफ टाइम, कि उस टाइम के अंदर अचीवेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लो कि लाइक हमारे पास एक ग्लोबल इनिशिएटिव था पोलियो को इराडिकेट करने का। तो मेरे पास ग्लोबल इनिशिएटिव कब तक था, लाइक 2019 में स्टार्ट हुआ, 23 तक था, नहीं हुआ अचीव। देन वी हैव टू गो टू लाइक 2022 से 2026 में नया है। तो तुमने क्या किया, एक अचीवेबल टारगेट बनाया अंडर द टाइम लाइन। उसके बाद क्या, रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट मतलब तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास वो तुमने बनाया था, एनालाइज द सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होना चाहिए। टी से टाइम बाउंड होना चाहिए। स्टार्ट द स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो तुमने ऑब्जेक्टिव बना लिया। अब तुम क्या करोगे, मेरे पास ये प्लान है, मुझे रिसोर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे मैन पावर चाहिए, मुझे डॉक्टर्स, नर्सेज, फील्ड लेवल पे आशाज, ANM, विलेज गाइड्स भी हो सकते हैं, मुझे इनकी हेल्प चाहिए। मुझे मनी तो चाहिए ही चाहिए। मुझे बजटिंग चाहिए, क्या मुझे NGO से फंडिंग चाहिए, या मुझे फ्रीलांसिंग फंडिंग चाहिए, या फिर मुझे नेशनल फंडिंग, या फिर मुझे कोई भी कहीं से ही फंडिंग चाहिए, ग्रांट्स चाहिए। मटेरियल, क्या मेरे पास मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू कंट्रोल द अनीमिया, डू आई हैव द आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, डू आई हैव द अनीमिया के लाइक आयरन टैबलेट्स, डू आई हैव द एल्बेंडाजोल्स। तो मेरे पास मटेरियल है कि नहीं है। मेथड, कौन कौन से मेथड, मुझे कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मैनेजमेंट, मुझे उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, और मेरे पास टाइम। तो हमारे पास क्या देखे 5M तुम्हें याद रखने हैं, प्लस T याद रखना है, दैट इज मनी, मैन पावर, मटेरियल, मेथड और मैनेजमेंट, एंड T से टाइम। इट्स फॉर द रिसोर्स। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए स्मार्ट था। गो फॉर द प्रायोरिटी सेटिंग, मुझे प्रायोरिटी सेट करने की, मुझे करना कैसे है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अनीमिया देखना था ना, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन होगा, प्रेगनेंसी अनीमिया। मीडियम प्रायोरिटी पे क्या होगा, डेंटल कैरीज एंड कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स। ये तो हमारा मतलब ही नहीं था। तो इट्स लाइक तुमने जो चीज़ सेट करी वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ठीक है। दैट इज फॉर द विच प्रॉब्लम शुड बी टैकल फर्स्ट, दैट इज फॉर द प्रायोरिटी सेटिंग, कि लाइक उसके। और प्रायोरिटी किस पे सेट करते हैं, प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, सीवियरिटी, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी सीवियर प्रॉब्लम है, रियलिस्टिक है कि नहीं है। इट्स लाइक फिजिबिलिटी। उसके बाद तुम क्या करते हो, एक प्लान फॉर्मुलेट करते हो। एक तुम्हारे पास प्लान बना कि ये तुम्हें करना है। उस प्लान के रिलेटेड तुम एक उसमें क्या होता है, क्या टारगेट तुम्हें फॉलो करना है, प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम, और पूरा एक एक्शन प्लान होता है कि तुम एक प्लान फॉर्मुलेट कर रहे हो। उसके बाद तुम क्या करते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो या एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विलेज में जा रहा हूँ, विलेज में जाके मुझे कैंप लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग कैंप लगा सकता हूँ मैं। विलेज में जाके मुझे कैंप नहीं लगाने, मुझे हर घर घर जाके दवाई देनी है, तो मुझे सप्लीमेंटेशन दे सकता हूँ। अगर मेरा मेन कॉज क्या था, अनीमिया, तो अनीमिया में क्या देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, प्लस डिवॉर्मिंग पे क्या देते हैं, एल्बेंडाजोल देते हैं। तो डिवॉर्मिंग करनी है, प्लस मुझे डाइट काउंसलिंग करनी है, या ANC फॉलोअप करना है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी का हमने लिया था। देन गो फॉर द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब कि लाइक तुम्हारा एक प्लान हो चुका है एग्जीक्यूट, अब तुम क्या करोगे, उसको मॉनिटर करोगे कि आर वी डूइंग द एक्टिविटीज करेक्टली, ठीक है। और द क्वेश्चन इज, आर वी डूइंग द एक्टिविटीज और नॉट, कि लाइक तुम कर भी रहे हो, करेक्ट कर रहे हो तो बात अलग है। तो इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि लाइक कैसे तुम्हारे पास क्या, तुमने इनपुट क्या दिया, कि लाइक तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ होती हैं, प्रोसेस, आउटपुट, कि लाइक तुम उसमें देखते हो कि बहुत सारे मेथड होते हैं मॉनिटर करने के, ठीक है। एक चेकलिस्ट बनाओ, रजिस्टर्स बनाओ, मंथली रिपोर्ट बनाओ, फील्ड का सुपरविजन देखो, कि लाइक प्रॉपर। देन इवैल्यूएशन, व्हाट इज इवैल्यूएशन, तुमने कितना इफेक्टिवली काम किया, कितना अच्छा कवरेज तुमने किया, या कितना सस्टेन या कितना एफिशिएंटली तुमने काम किया। दिस इज नोन एज अ प्रॉपर प्लानिंग साइकिल। नाउ इन अ नटशेल, एनालाइज द सिचुएशन, स्टार्ट द डेटा एंड कलेक्शन ऑफ द डेटा। ऑब्जेक्टिव, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। रिसोर्स, हमने यहाँ पर 5M देखे थे, प्लस T देखा था। सेट फॉर द प्रायोरिटीज, कि तुम्हारी प्रायोरिटीज कैसे होनी चाहिए, लाइक सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी लाइक फीजिबल तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास अलग अलग लेवल्स की प्रायोरिटी सेट करनी है। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान, एक प्लान फॉर्मुलेट हुआ, उसके बाद वो प्लान क्या हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। इंप्लीमेंट करने के बाद प्लान को मॉनिटर करके गया वेयर वेरियर इंडाइसेस, बहुत सारे इंडेक्स के थ्रू, और इवैल्यूएशन करा गया। सिंपल, दिस इज प्लानिंग साइकिल। एक बार रिवाइज करना, योर क्वेश्चन, योर आंसर इज कंप्लीटेड। स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक नोन एज डिजास्टर साइकिल। ये हम साइकिल देख रहे हैं। अब इसको हम साइकिल क्यों कहते हैं, व्हाट इज साइकिल। इसमें क्या होता है ना, एक स्टेप पूरा होता नहीं है, इससे दूसरा स्टेप चालू हो जाता है। दिस इज अ साइकिल ऑफ कोर्स। तो अब क्या डिजास्टर, लाइक कहीं पर एक जगह पर कोई भी चीज़ हिट करी, लाइक कोई डिजास्टर हिट करा, तो वहाँ के लोग कैसे वो करते हैं, लाइक कैसे कॉपरेट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, और पूरा साइक्लिक मैनर में। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर हिट्स,
एक जगह पर डिजास्टर हिट हुआ, तो वहाँ के लोग रिस्पॉन्स तो करेंगे एग्जैक्टली। रिस्पॉन्स होने के बाद वो डिजास्टर हमेशा के लिए तो रहने नहीं वाला, तो वो रिकवर कैसे करेंगे? रिकवर करने के बाद वो डिसीजन लेना है कि इस जगह पर रहना भी है नहीं भी रहना है, तो वो माइग्रेट कर सकते हैं। या फिर उनको अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर 24 घंटे में एक नया डिजास्टर आने वाला है, तो उस डिजास्टर के लिए वो प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं? कहीं से भी कोई भी स्टेप उठा सकते हो। आई एम टेकिंग विद द डिजास्टर एंड फर्स्ट स्टेप इज रिस्पॉन्स। लाइक कोई मेरा एक डिजास्टर है फ्लड, में एक फ्लड लेके चल रहा हूँ कि लाइक मेरे पास कौन सा डिजास्टर है? फ्लड। लाइक फ्लड आया हुआ है, तो मेरे पास रिस्पॉन्स क्या है? लोगों को पता चल गया फ्लड हैज अराइव्ड, तो मुझे करना क्या है? लाइक इसका निमोनिक होता है सफर। एस से क्या होता है? सबसे पहले सर्च एंड सेफ जगह पर जाना है, कोई अच्छी सेफ जगह ढूंढनी है। एफ गो फॉर अ फर्स्ट एड, कि मुझे फर्स्ट एड ढूंढना है कि जो लोग थोड़े घायल हुए उनको मुझे फर्स्ट एड करना है। आर फॉर रेस्क्यू, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को मुझे रेस्क्यू भी करना होगा, तो सफ़र के साथ मुझे क्या होता है? उनकी बेसिक नीड्स पूरी करनी होती है। लाइक अगर कोई सेफ वाटर सप्लाई, अगर डिजास्टर यार 1 घंटे के लिए थोड़ी ना आया है, बहुत टाइम के लिए भी रह सकता है, तो मुझे सेफ वाटर सप्लाई, टेम्परेरी शेल्टर और मुझे क्या फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मुझे बेसिक नीड्स मतलब खाना पीना और सैनिटेशन का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ट्राइज। ना व्हाट इज ट्राइज? ट्राइज कुछ नहीं होता, ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ इंजरी, कितनी ज़्यादा सीवियर है उसकी इंजरी, या फिर लाइकलीहुड ऑफ द सर्वाइवर, कितना जिंदा रह सकता है, उसके हिसाब से ना मेरे को एक कॉन्सेप्ट ट्रॉमा का मेरे को उतनी मदद करनी है। इट्स लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, इसके हिसाब से 4 कैटेगरी होती हैं। लाइक कैटेगरी वन मतलब इस बंदे को बहुत जल्दी प्रायोरिटी, लाइक बहुत जल्दी इसको रेस्क्यू करना है। क्यों? हो सकता है इसको मैसिव ह्यूमरेज हो, या हो सकता है इसको कोई भी टेंशन नहीं मोथोरक्स, मतलब ये 6 घंटे के पहले इसको कुछ चीज़ चाहिए, मैं मेडिकेशन। नाउ फॉर द कैटेगरी टू इज लाइक अ येलो, ठीक है। येलो में क्या है कि जिन लोगों को थोड़ा मीडियम चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल जिनको फ्रैक्चर हुआ है, डीग्लविंग इंजरी हुई है, मतलब वो 24 आवर्स वेट कर सकते हैं। कैटेगरी थ्री लाइक दे आर लोएस्ट प्रायोरिटी, मतलब जिनको सिर्फ खरोची आई है ना। व्हाट इज कैटेगरी फोर वैसे तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होती है, तो लीस्ट प्रायोरिटी कौन रखेंगे? हमने लोएस्ट प्रायोरिटी तो रख दी। लीस्ट प्रायोरिटी मतलब अगर किसी बंदे का 90% ब्लड लॉस हो रखा है और यहाँ पर एक एम्बुलेंस है जिसको मुझे सेव करना है, ही हैज़ लॉस द 90%, यार इसके चांसेस बहुत कम है जिंदा रहने के, तो दैट इज जिनके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लाइक 3rd डिग्री बर्न हो गया या मैसिव हेड इंजरी हो गई, जिनके चांसेस जिंदा रहें, दैट इज कैटेगरी 4। नाउ दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्राइज। नाउ कम टू दैट रिकवरी। हमारे पास क्या है? अब क्या हुआ धीरे धीरे करके, क्या हुआ है? वाटर रिसाइड्स, हमने फ्लड का एग्जांपल लिया था ना, वाटर रिसाइड्स एंड लाइफ स्लोली रिटर्न्स, की धीरे धीरे पानी वहाँ से जाना स्टार्ट करता है। तो मुझे करना क्या है? मुझे कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। क्या एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ? मुझे उनका फूड, वाटर, सैनिटेशन, वही खाना पीना और सैनिटेशन और सपोर्ट देना है। सपोर्ट कौन सा देना है? यार उनका घर टूटा है ना, तो उनका फिजिकल सपोर्ट भी दे सकते हो, प्लस यार कोई मेंटल ट्रॉमा में ना चला जाए तो गो विद अ मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑल्सो, कि लाइक और मुझे वहाँ पर डिजीज़ प्रिवेंशन करना है। कौन कौन सी? लाइक मुझे डायरिया प्रिवेंशन करना है। जब भी कोई हजार्ड आता है, जीआईटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हजार्ड आता है, जीआईटी डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ जाते हैं। वाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? बिकॉज सेफ वाटर नहीं है, सेफ फूड नहीं है, जीआईटी डिसऑर्डर्स तो बढ़ेंगे ही ना। ये क्या होता है? दैट इज रिकवरी के बाद आता है वी हैव गो फॉर द रिहेबिलिटेशन और अ रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है दैट इज बिल्ट बैक बेटर, वी हैव टू स्टैंड बैक, कि लाइक हमें क्या करना है? खड़ा होना है और दोबारा एक चीज़, मतलब दोबारा क्या करना है? परमानेंट हाउसिंग बनानी है, लिवलीहुड को रिस्टोर करना है। अगर मान लो कोई भी पब्लिक चीज़, लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ड्रेनेज, फॉर एग्जांपल ड्रेनेज, सैनिटेशंस, ये सब अगर टूट गए तो इनको वापस बनाओ। लाइक इमेजिन अ सिटी विद द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड रोड्स और ड्रेनेज, मुझे उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब उसके बाद रिकवरी रिकंस्ट्रक्ट के बाद आता है व्हाट इज माइग्रेशन का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि फ्लड आने का 48 घंटे पहले तुम पे मैसेज आ गया 48 पारे कि ये जगह पर फ्लड आने वाली है, तो तुम करोगे क्या? वहाँ से माइग्रेट करोगे ना, ऑब्वियस बात है। तो माइग्रेट करने से तुम क्या करोगे? दैट इज माइग्रेट करोगे, या फिर मुझे क्या करना होता है कि सॉरी इट्स नॉट माइग्रेशन, इट इज मिटिगेशन इज लाइक, मतलब होता है रिड्यूस द डेंजर्स बिफोर इट्स समथिंग लाइकली टू द माइग्रेशन, रिड्यूस द डेंजर बिफोर इट हैपन। क्यों? मुझे अगर फ्लड है तो मुझे फ्लड रेजिस्टेंट हाउसेस बनाने पड़ेंगे, प्लस मुझे ड्रेनेज चैनल बनाने पड़ेंगे यार, ताकि मतलब पानी प्रॉपर ड्रेनेज से बाहर जा सके। और मुझे क्या करना पड़ेगा? एफॉरेस्ट्रेशन या फिर वाटर सेट मैनेजमेंट, ये सब करना पड़ता है। तो मुझे क्या करना पड़ता है? प्रॉपर मिटिगेशन करना पड़ता है। और प्रिपेयर्डनेस, व्हाट इज प्रिपेयर्डनेस? गेट रेडी बिफोर द फ्लड। ये तो 48 घंटे पहले की बात थी, अब ये टाइम है 6 घंटा पहले की। अब तुम्हें पता है यहाँ पर फ्लड हिट करने वाली है। नाउ व्हाट विल यू डू? ना इमेजिन अ सिचुएशन, यू आर इन अ हाउस, और तुम हाउस में नहीं, तुम एक मॉल में हो, वहाँ पर क्या है कि लाइक आग लगने वाली है। ये सिचुएशन तुम देख लो। अब तुम करते क्या हो? फॉर एग्जांपल रिस्क क्या है? आग है, तो क्या होता है? एकदम फायर अलार्म जगता है, तो वार्निंग क्या? फायर अलार्म बजता है, और तुम्हें बोला जाता है कि ये ऊपर वाले एग्जिट से भागना है। तो तुम्हें प्रॉपर रिसोर्स होने चाहिए। तुम्हारा रिसोर्स दिया गया है ना कि बेंच एलोकेशन ऑफ द प्रॉपर रिसोर्स की एक गेट है जिसको एग्जिट गेट है जहाँ से भागना है।
द फोर्थ इज एजुकेशन प्रोग्राम, यू हैव टू एजुकेट समवन कि मेरे को रश नहीं करना है, लाइक आराम से भागना है. उसके बाद बेसिक ड्रिल्स. तो दिस इज अ प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस. क्या होता है? रिस्क, प्रॉपर रिस्क, लाइक तुम्हारे पास सबसे पहले इवेल्युएशन ऑफ द रिस्क करना. सेकंड, ऑर्गेनाइज द वार्निंग सिस्टम. थर्ड, इंश्योर द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. फोर्थ, डेवलप द पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम. फिफ्थ, ऑर्गेनाइज द डिजास्टर स्टिमुलेशन एक्सरसाइज नोन एज ड्रिल्स. अब यहाँ से हमारा पूरा ही साइकिल खत्म होता है. इसमें क्या है, मैंने कहा ना कहीं से भी ले सकते हैं. वी आर टेकिंग में हमने कहाँ से लिखा, हमने रिस्पॉन्स किया था. रिस्पॉन्स से हम सेव लाइफ, सफ़र, और हमारे पास ट्रायज कंसेप्ट हमने देखा. देन फॉर द रिकवरी हमने क्या किया, लाइक वाटर सैनिटेशन और बेसिक और मेंटल सपोर्ट की बात करी थी. देन फॉर द रिहेबिलिटेशन में हमने दोबारा बनाया था, लाइक बिल्ड परमानेंट हाउसिंग, लिवलीहुड्स, हॉस्पिटल्स, ड्रेनेज, सैनिटेशन एक्सेट्रा. देन गो विद द मिटिगेशन. मिटिगेशन में हमने क्या किया था, रिड्यूस द रिस्क. उस चीज़ को हमने रिस्क हटाया था. फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ जोनिंग करके, या फिर एफॉरेस्टेशन को बचा के, या फिर हमारे पास कोई भी फ्लड रेजिस्टेंट हाउसेस बना के. नाउ प्रिपेयर्डनेस मतलब हमने बोला था कि बी रेडी, मॉक ड्रिल से याद करना, और हमने पूरा वो फ्लो चार्ट देखा था जिससे हो सकता है. तो दिस इज योर प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट.